नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी जीएस जी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंडियन मैप के बारे में देख रहे हैं, इंडियन मैप के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे इंडियन मैप के साथ साथ जो कुछ बेसिक जानकारी के लिए ज़रूरी होगा वो भी हम बताते चलेंगे। देखिए, ये है भूमध्य रेखा। ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी के सेंटर से होकर जाती है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर ऊपर है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये देखिए, ये है मकर रेखा। मकर रेखा भूमध्य रेखा के नीचे से होकर जाती है। अब जो हमारी पृथ्वी है और सूर्य है, सूर्य जो है वो केवल मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच ही गुजरता है। सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही गुजरता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये सूर्य है अपना, इस सूर्य जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा से कर्क रेखा तक जाता है। इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच ही बार बार चमकता है। यहाँ ये नहीं है कि बस यहीं भारत से यहीं जाता है, ये पूरे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही ये घूमता रहता है सूर्य, जिसकी वजह से जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो लोग रहते हैं, इनके ऊपर इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है। भूमध्य रेखा से जितना इधर दूर जाएंगे उतना गर्मी कम पड़ती जाएगी, और जितना भूमध्य रेखा के पास जाएंगे उतना गर्मी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से सूर्य के प्रकाश से कोई नुकसान न हो। इससे मनुष्य के शरीर में मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है। और मेलानिन हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? हमारे शरीर पर मेलानिन जो प्रभाव डालता है उससे हम लोगों का शरीर काला पड़ जाता है। इसीलिए देखते होंगे इधर केन्या वगैरह के इधर के लोग काले होते हैं, और जो यहाँ से दूर के हैं इधर देखिए, कर्क रेखा के ऊपर इधर रूस के लोग जितने हैं, रूस के लोग जो हैं वो गोरे होते हैं, और इधर केन्या वगैरह के लोग काले होते हैं। यही कारण है प्रकृति का कि जिसकी वजह से लोग काले और गोरे होते हैं। यहाँ विषुवत रेखा पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, और यहाँ जितना इधर दूर जाएंगे, भूमध्य रेखा से जितना दूर जाएंगे, यहाँ से मकर रेखा से इधर जो है, इधर का भाग, इधर गर्मी कम पड़ती है, सूर्य की रोशनी तिरछी जाती है। सूर्य की रोशनी इधर तिरछी जाती है, इधर भी सूर्य की रोशनी तिरछी जाती है। तो इधर जिधर सूर्य की रोशनी तिरछी जाएगी उधर गर्मी कम पड़ेगी, और जिधर सूर्य जहां पर घूमता रहेगा वहां पर गर्मी अधिक मात्रा में पड़ेगी। इसी की वजह से यहाँ के लोग काले और गोरे का अंतर हो जाता है। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं इंडिया में, अपने इंडिया में क्या प्रभाव पड़ता है। इंडिया में देखिए कर्क रेखा यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब जो सूर्य है, इस सूर्य हमारा भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक जाएगा, यहाँ जाएगा। अब देखिए, इसमें हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रांची जो है एक कर्क रेखा के ऊपर है। इधर तमिलनाडु का जैसे बेंगलुरु है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेंगलुरु में सूर्य कितनी बार चमकता है? सूर्य साल में कितनी बार बेंगलुरु में चमकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार। जैसे सूर्य यहाँ भूमध्य रेखा से कर्क रेखा गया, यहाँ पहुंचा, यहाँ तो जब गया तब भी यहाँ बेंगलुरु में एक बार यहाँ मिला, और जब उधर से वापस आया तब भी मिला। तो बेंगलुरु में 2 बार चमकता है, सूर्य बेंगलुरु में 2 बार चमकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रांची में सूर्य कितनी बार चमकता है? अब मैप आप पढ़े रहेंगे तब आपको पता रहेगा कि हाँ, रांची है कहाँ, इंडिया में रांची है कहाँ। रांची देखिए कर्क रेखा के
ऊपर ही है। कर्क रेखा के ऊपर है तो रांची में केवल एक बार सूर्य चमकेगा। जैसे पूछा गया सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में कहाँ कितनी कितनी बार सूर्य चमकेगा, तो सिकंदराबाद है कहाँ? सिकंदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश में है। जैसे मैप पढ़े रहेंगे तभी पता चलेगा ना कि सिकंदराबाद कहाँ है। तो यहाँ पर 2 बार चमकेगा। पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सूर्य कितनी बार चमकेगा, तो उत्तर प्रदेश में जो सूर्य है वो एको बार नहीं चमकेगा। उत्तर प्रदेश में सूर्य एक भी बार नहीं चमकेगा। कारण क्योंकि यहाँ केवल सूर्य मकर कर्क रेखा तक आता है और कर्क रेखा से मकर रेखा तक जाता है, और उत्तर प्रदेश में तिरछी सूर्य की रोशनी तिरछी आती है। अब इसका आप लोगों को हम प्रभाव दिखा देते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। जो 2 बार जो जहाँ सूर्य मिलता है वहाँ पर देखिए मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी वजह से यहाँ के लोग, दक्षिण भारत के लोग काले होते हैं। और इधर देखिए, इधर जो है उत्तर भारत के लोग, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग गोरे होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकृति का कैसा प्रभाव पड़ता है मानव के ऊपर। और जो मैप होता है ये 3 तरीके के मैप होते हैं। मैप 3 तरीके के होते हैं। एक पॉलिटिकल मैप जो है, पॉलिटिकल मैप ए हो गया आपका। पॉलिटिकल मैप जो है ए है, पॉलिटिकल मैप ए है। फिजिकल मैप, मैप 3 तरीके के होते हैं। पॉलिटिकल मैप में कोई भी कलर किसी भी राज्य को दर्शाने में भरा जा सकता है। जो फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप में कलर फिक्स होता है। जैसे भूरा कलर पहाड़ों को दर्शाता है, भूरा कलर पहाड़ों को दर्शाता है। जो हरा रंग है, हरा रंग समतल भूमि को दर्शाता है। हरा रंग किसे दर्शाता है? समतल भूमि को। नीला रंग जो है, नीला रंग जलीय क्षेत्र को दर्शाता है। अब यही देखिए, जहाँ हल्का नीला है वहाँ कम गहरा है। ये देखिए यहाँ जहाँ हल्का रंग है वहाँ कम गहरा है, और जहाँ गहरा रंग है, गाढ़ा रंग है, वहाँ ज़्यादा गहरा है। यही प्रभाव यहाँ पीले रंग में देखिए, भूरे में देखिए यहाँ गाढ़ा है, यहाँ ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और जो हल्का भूरा है यहाँ कम ऊंची है। और हरा तो आपको बता ही चुके हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है जम्मू कश्मीर का जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो जितने राज्य हैं अपना स्वतंत्र रहना चाहें वो स्वतंत्र रह सकते हैं, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहें वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, जो भारत में जाना चाहें वो भारत में मिल सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी में नहीं मिलेंगे। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ वैसे ही पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, ये क्षेत्र। इसे कहते हैं पीओके, इसे पीओके कहते हैं। तो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अब एक कितने प्रतिशत, एक 30% भाग है। जो 30% भाग है इसे, ये 30% भाग है पूरे कश्मीर का, 30% भाग ये है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। अब अगला देखिए, ये हो गया पीओके। और 1962 की लड़ाई में भारत चीन के 1962 की लड़ाई में चीन ने इस 10% क्षेत्र में 10% क्षेत्र को चीन ने हम लोगों से ले लिया, जीत लिया 1962 में। ये कितना है? ये 10% क्षेत्र है, ये 10% क्षेत्र है। और ये कितना है? पीओके 30% क्षेत्र है, 30% क्षेत्र है। हम लोगों के पास कितना है? हम लोगों के पास 60% क्षेत्र है। अब देखिए डर कितनी बड़ी चीज होती है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर 30% है लेकिन पूरा कश्मीर हमारा है, लेकिन ये कभी नहीं कहता कि जो अक्साई चीन है, इसको अक्साई चीन कहते हैं,
ये जो है इसे अक्साई चीन कहते हैं, इसे पीओके कहते हैं। अक्साई चीन को कभी नहीं कहता कि अक्साई चीन भी हमारा है, क्योंकि चीन का उसे डर है। अब देखिए यहाँ पर जो ये है पीओके, पीओके के क्षेत्र को पाकिस्तान ने 3 भागों में बांट रखा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक ए भाग हो गया और एक ए भाग हो गया। इधर इसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर, इसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर। और ए है गिलगित, ये गिलगित है। ए है बाल्टिस्तान। तो गिलगिट में पाकिस्तान ने अमेरिका को सैन्य अड्डा दे रखा है, वो भी किराए पर सैन्य अड्डा दे रखा है गिलगित में। किसने? पाकिस्तान ने। तो अमेरिका का सैन्य अड्डा कहाँ है? गिलगित में है। एक कश्मीर में पड़ता है, जो पीओके भाग है उसी में। यहाँ देखिए, यहाँ पर है सियाचिन, यहाँ है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान। पूछा जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन है। ये है आपका सियाचिन। अब देखिए हमारे भारतीय संविधान में 552 सीटें हैं, 552 सीटें हैं, जिनमें से हम लोग 545 सीटों को भरते हैं। 5 सीटें हम लोग खाली रखते हैं। किस लिए खाली रखते हैं? 5 सीटें हम लोग इसी के लिए खाली रखते हैं कि जब हम इसको अपने में मिला लेंगे तो हम ये 5 सीटें यहीं से भरेंगे। और रही बात अक्साई चीन की, अक्साई चीन यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, यहाँ कम से कम एक सीट के लिए 10 लाख की जनसंख्या होना आवश्यक है। कम से कम 10 लाख की जनसंख्या होना आवश्यक है। तो यहाँ पहाड़ी है, यहाँ ज़्यादा लोग रह नहीं पाते, और 5 सीटों को हम लोग यहीं से भरेंगे। अब देख लेते हैं अगला ये देखिए। अब चीन जो है, चीन ने यहाँ जो पाकिस्तान का पीओके है, यहाँ से एक रोड का निर्माण किया है, जहाँ से वो व्यापार का अपना व्यवस्था किया है। तो इसे कहते हैं पीओके से चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसे चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है मलक्का जल संधि कहाँ है? यहाँ है। और हमारा अंडमान निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार यहाँ है। हमारा तो अस्थाई है। चीन जितने व्यापार करता है इधर मलक्का जल संधि से करता है, मलक्का जल संधि से चीन अपना व्यापार करता है। अगर यहाँ हम लोग इसी चीज़ को डरता है, अगर हम लोग यहाँ पर रोक दें तो इधर का उसकी इकोनॉमी सारी चौपट हो जाएगी, इसीलिए उलझना नहीं चाहता है। रही बात, उसने इस मलक्का जनसंधि के बाद इसने उसका रास्ता बनाने के लिए यहाँ चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर रोड का निर्माण किया है। इसके लिए ईरान में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ईरान के चाबहार बंदरगाह से डील करके आ गए। यहाँ ईरान है आपका, ये देखिए, ये ईरान है। ईरान के चाबहार बंदरगाह से डील करके आ गए कि यहाँ पर अपने को स्थान मिला है, भारत को। और देखिए ये ओमान है, ओमान में मिला है, मोदी जी जाके यहाँ अपना डील करके आ गए। तो चारों तरफ से अब, और यहाँ पर जो सियाचिन युद्ध का अपना सबसे ऊंचा मैदान है। यहाँ से जब चाहे भारत तो इस जो ये रोड है इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको जब चाहे तब ध्वस्त कर सकता है। और इधर से भी घेर लिया, तो इसलिए चाइना के लिए खतरा बना रहता है, इसीलिए वो हम लोगों से उलझने का वो नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये सबसे ऊपर काराकोरम पहाड़ी है, सबसे ऊपर जो है काराकोरम पहाड़ी है।
तो काराकोरम में एक ऐसे ऐसे K2 K1 K3 K4 ऐसे करके हैं। तो सबसे भारत भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछा जाएगा तो K2 जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो भारत में सबसे ऊंची चोटी यहाँ देखिए, भारत में सिक्किम, यहाँ सिक्किम में है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहीं पर आप लोग और भी देख लीजिए, यहाँ पर 4 पर्वत श्रेणियां हैं। 4 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? काराकोरम श्रेणी, ये होगी काराकोरम श्रेणी, ये होगी लद्दाख श्रेणी, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख। ये हो गई जास्कर श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, ये जास्कर पर्वत श्रेणी हो गई। ये हो गई पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। यहीं पर K2 है, ये देखिए पीओके में ही K2 इस समय पीओके में वर्तमान में यही लिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, भारत में सबसे ऊंची चोटी भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। कौन से? काराकोरम, ये होगी काराकोरम, काराकोरम। ये होगी लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये हो गई जास्कर पर्वत श्रेणी। ये हो गई जास्कर के बाद हो जाएगी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पी, इसे पी से दर्शा दिए हैं। तो यहाँ पर काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 पर्वत श्रेणियां कहाँ? जम्मू कश्मीर में हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना सियाचिन, सियाचिन सबसे युद्ध का सबसे ऊंचा मैदान, युद्ध का सबसे ऊंचा मैदान ये अपना सियाचिन है। युद्ध का सबसे ऊंचा मैदान सियाचिन है। इधर ये वाला क्षेत्र बता ही दिए हैं, पीओके में आता है। इसको कब पाकिस्तान ने इसे ले लिया था? जब राजा हरी सिंह थे, जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह थे, तब इसे पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया था। इसमें कितने पार्ट बना रखे हैं? 3 पार्ट बना रखा है, 3 पार्ट बना रखा है। ये हो गया ये आज़ाद कश्मीर, ये हो गया गिलगित, ये हो गया बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान, गिलगित, पीर पंजाल, बाल्टिस्तान, गिलगित और आज़ाद कश्मीर। गिलगित में अमेरिका को पाकिस्तान ने सैन्य अड्डा दे रखा है, जहाँ से आगे इधर अफगानिस्तान और इधर वो नियंत्रित रखता है अमेरिका। तो और इधर ये हो गया आक्साई चीन, आक्साई चीन। आक्साई चीन कितना क्षेत्र है? ये 10% क्षेत्र है। हमारे पास कितना है? हमारे पास 60% क्षेत्र है। और पाकिस्तान के पास पीओके कितना प्रतिशत है? पाकिस्तान के पास पीओके 30% है। 30% भाग पाकिस्तान के पास है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इससे आगे का, इसमें जो दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे और जो नदियां वगैरह, उन सबको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे दर्रे में ही जैसे दो पहाड़ियों के बीच जो लंबी 30-40 किलोमीटर की एरिया अगर है, 2 पहाड़ियों के बीच 30-40 किलोमीटर की एरिया है, तो वहाँ पर शहर बसा देते हैं। और जहाँ जो एक बस आने जाने की है उसे दर्रा कह देते हैं। ये सब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे क्रेजी जीएस सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल पर। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे क्रेजी जीएस जीके सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।